ओम शांति। बहुत ही खुशी हो रही है आज ओआरसी में आकर के, और सुना पूना से भी भाई बहनें आए हैं, उनसे भी मुलाकात करने का, ओआरसी के भाई बहनों को भी मिलने का। आज से यूट्यूब पर भी है। और पहले एक बारी ग्रुप लेके आए थे, काफ़ी वर्ष हो गए, 300 भाई बहनें। अभी इतने वर्ष हुए तो फिर और नए भाई बहनें भी सेंटर पर जुड़े हैं, तो करीब 500 के करीब भाई बहनें बोरीवली सब जोन से आ रहे हैं। और ऑल इंडिया में जो बाइक रैली सेफ्टी के लिए, रोड सेफ्टी के लिए जो निकाली गई, करीब 101 स्थानों पर रैली निकली है, जो हमारे पास न्यूज़ आए हैं। हो सकते हैं कुछ के न्यूज़ नहीं भी अभी तक पहुँचे हैं। तो वहाँ से भी, इंडिया से भी भाई बहनें जिसने भाग लिया था बाइक रैली में, और जिन बहनों ने बाइक रैली निकाली है वो टीचर्स बहनें भी और वहाँ के भाई बहनें भी आएंगे। थोड़ी थोड़ी संख्या सबको दी है, नहीं तो यहाँ रहने की फिर दिक्कत होगी। आज आप सबसे मुलाकात के साथ 13 तारीख की अव्यक्त मुरली ध्यान में आ रही है, जो बाबा ने कहा है कि पूर्वज और पूज्य, 2 टाइटल हम सब बच्चों को बाबा ने दिए हैं, और उसके साथ साथ हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है उसका एहसास भी बाबा ने कराया है। पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिम्मेवार भी अपने आप को हर एक बाबा का बच्चा समझता है, लेकिन चलते चलते फिर थोड़ी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में लाइट हो जाते हैं हम। जब बाबा की मुरली ऐसी चलती है तो और भी अटेंशन अपने आप पर बढ़ जाता है, अलर्ट हो जाते हैं कि हमें हर कदम पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रहना चाहिए। क्योंकि बाबा ने कहा पूर्वज हैं, तो शिव बाबा के साथ जड़, जो शिव बाबा मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप हैं, तो उनके हम बहुत करीब आत्माएं हैं। इसलिए जड़ों में योग तपस्या करते हुए कल्प वृक्ष में बताया है कि डायरेक्ट उस बीज के साथ हम ब्राह्मणों का संबंध और कनेक्शन है, और साथ साथ आदिदेव ब्रह्मा बाबा, उनके साथ भी हम संबंध हमारा समीप का है, और सहयोगी साथ में हम बने हैं, ब्रह्मा कुमार और कुमारी ब्राह्मण। तो इतने ही करीब ब्रह्मा बाबा के साथ भी हैं। लेकिन बाबा ने कहा ये 2 संबंध तो काफ़ी करीब समीप के हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के हर पत्ते के साथ हमारा संबंध है, हमारा कनेक्शन है। और उसमें भी बाबा ने कहा कि एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है हम बच्चों का, लेकिन जो धर्म स्थापक आत्माएं हैं, बाबा ने कहा उनको भी मैसेज कैसे मिलेगा, हम ब्राह्मणों के थ्रू मिलता है। तो उनके साथ भी हमारा कनेक्शन है, धर्म स्थापक धर्मात्माएं। क्योंकि हर धर्मात्मा कहाँ न कहाँ किसी न किसी आत्मा से ये ज्ञान की अंजलि को जरूर प्राप्त करते हैं। लेकिन उस धर्म आत्मा जो धर्म की स्थापना करती है, उसके फॉलो करने वाले, उस धर्म को फॉलो करने वाली आत्माएं, उनके साथ हमारा इनडायरेक्ट वाया कनेक्शन हो जाता है।
और उस आत्माओं के साथ फिर बाबा ने कहा है कि कहीं धर्म मठ पंथ वृक्ष में हम देखते हैं तना से एक डाली निकली है, एक से फिर दूसरी तीसरी, एक डाली से भी देखेंगे कितनी टालियाँ हैं छोटी मोटी और कितने पत्ते हैं। तो उन सब से हमारा इनडायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है। अब जब कनेक्शन है अर्थात कि रिलेशन संबंध है, पहले हमें ये एहसास नहीं था, लेकिन अभी हमें ये एहसास हुआ है कि आत्मा आत्मा के भाई भाई के रिश्ते से हर विश्व की आत्मा के साथ हमारा संबंध है, भाई भाई के रिलेशन से भी, और शिव बाबा के सभी बच्चे अर्थात हमारे ही फैमिली के मेंबर्स हैं, उस रिश्ते से भी उन आत्माओं के साथ हमारा संबंध, हमारा कनेक्शन उनके साथ है। और जहाँ संबंध होता है वहाँ प्यार चाहिए, और जहाँ संबंध होता है वहाँ पालना की बात आती है। जहाँ रिलेशन की बात आए तो प्यार और पालना, और तीसरी है प्राप्ति। ये तीन चीज़ें रिलेशन में जुड़ी रहती है। ये न करो तो कहेंगे आपका और हमारा रिश्ता क्या है, आप क्या करते हो मेरे लिए। संबंध होते हुए भी यदि वो प्यार नहीं, वो पालना नहीं, और कुछ प्राप्ति हमारे से न हो, तो फिर रिलेशन ही नहीं समझते हैं कि नहीं है रिश्ता। इसी तरह से विश्व की आत्माओं को भी हम आत्माओं से वो प्यार, वो पालना और वो प्राप्ति, ये तीनों ही होना ये जरूरी है, तभी तो रिलेशन है। हाँ, किसी को डायरेक्ट, किसको इनडायरेक्ट। कई बार लौकिक संबंध में भी देखते हैं कि कुछ रिलेशन वालों को डायरेक्ट नहीं मिल पाते हैं, विदेश में है या बहुत दूर रहते हैं, फिर भी इंडिया से पालना करते हैं। भाई आप जा रहे हो, प्रसाद लेके जाना, या हम टोली भेजते हैं, कुछ गिफ्ट भेजते हैं। लौकिक में भी माता पिता क्या करते हैं, विदेश में बच्चे रहते हैं, कोरियर से उनको जो पसंद आती है वो चीज़ें भेजते हैं ना, और फ़ोन से उनसे बातचीत होती है। तो पालना, प्यार और प्राप्ति भले दूर भी हो, कई बार वर्षों तक नहीं मिल पाते हैं, लेकिन पालना यहाँ इनडायरेक्ट भी उन आत्माओं की करते रहते हैं। वैसे हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ आत्माओं की डायरेक्ट पालना होती है, तो कुछ आत्माएं हैं जिनकी इनडायरेक्ट पालना होती है, प्यार और प्राप्ति का एहसास कराना, क्योंकि हमारा सारे विश्व की आत्मा के साथ संबंध है। अब कैसे हम वो पालना देंगे, कैसे उनको प्यार वो देंगे, कैसे हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएंगे। तो जब हमारा रिलेशन उन आत्माओं के साथ है, तो बाबा ने एक तो कहा है कि हमारा जीवन, क्योंकि डायरेक्ट उन आत्माओं का बीज के साथ और आदि देव के साथ भी डायरेक्ट कनेक्शन ब्रह्मा से भी नहीं है। अभी वृक्ष की कल्पना करो, और ऊपर डाली में एक छोटा सा पत्ता, वो कितना तना से भी दूर और बीज से भी वो कितना दूरी पर है। उनका सीधा कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। अब नहीं है तो बीज से होने वाली प्राप्तियाँ, आदि देव ब्रह्मा से होने वाली प्राप्तियाँ, उन तक पहुँचाना एक इसकी जिम्मेवारी। ये तना और डालियों के थ्रू ही तो उनको पहुंचाना पड़ेगा। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, और
बाबा ये कहते हैं कि आप बाबा के समान बनो। उनको ईश्वर की अनुभूति कैसे होगी? वो सीधा तो संबंध में आने वाले नहीं हैं। तो बाबा से हमारा समीप का डायरेक्ट कनेक्शन है, तो बाबा से ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, ये सब हम अपने जीवन में इतना भर लें, इतना हमारे जीवन में हम उतार दें कि हमारा संपर्क और संबंध डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी हो, तो उनको ईश्वरीय शक्ति का एहसास हो, उन्हें वो प्यार की अनुभूति हो, हमारे से प्राप्ति हो। इसलिए ही बाबा कहते हैं कि चेहरे से, चलन से भी उनको वहाँ तक कि नहीं सामने आते हैं, संपर्क में आते हैं। तो बाबा कहते हैं मनसा द्वारा भी उन आत्माओं को वो शक्ति पहुँचाना, सकाश देना, लाइट देना, माइट देना, शुभ भावना, शुभ कामनाएं, रहम, कल्याण, क्षमा, ये सब किस लिए? अभी करुणा और क्षमा की बात चल रही है। किस लिए? ये भी पालना है। क्षमा करना ये भी उस आत्मा की पालना ही है। रहम करना ये भी आत्मा की पालना है। और जितने संपर्क संबंध में आते हैं वो हमारे कर्म द्वारा उनको ज्ञान प्राप्त हो। क्योंकि कुछ आत्माएं विश्व की ऐसी भी है कि सुनना चाहती ही नहीं है, कहते हैं आपका ज्ञान आपके पास रखो। ऐसे भी है। कुछ लोगों को बहुत पसंद भी आता और कुछ लोग कहते हैं आप तक ही रखो, हमें नहीं चाहिए। वो अपने आप को भी ज्ञानी समझने वाले लोग भी तो है ना। अब उनको ज्ञान क्या दे? शब्दों से, वाणी से तो कुछ कह नहीं सकेंगे, हम अपने कर्मों से ही उनको ज्ञान दे सकते हैं। और बाबा ऐसे भी कहते हैं कि वाणी से सुना हुआ तो विस्मृत हो सकता है, भूल सकते हैं, लेकिन देखा हुआ, जो कर्म में चीज़ देखी गई है वो अंतिम क्षण तक वो भूलती नहीं है। इसलिए ज्ञान को हमें अपने कर्मों में उतारना होगा। गुणों को भी वाणी तक, बुद्धि तक, मुख तक नहीं, लेकिन कर्मों में उनको उतार देना होगा। और कर्म के अंदर गुणों का दर्शन हो। कर्म है वो शिक्षा दे, कर्म वो समझ दे, कर्म उनको प्रेरणा दे सकती हैं कि हमने इनके जीवन में ये देखा, मुझे भी करना है। जीवन में लाने की प्रेरणा भी कर्मों से मिल सकती है। तो हमें अपने कर्म तक ज्ञान को उतारना है और गुणों को भी वहाँ तक लाना है। तब ही जो ज्ञान नहीं सुनने वाले हैं उनकी पालना भी इनडायरेक्ट रूप से हम पालना कर सकेंगे, या उनको ये अनुभूति करा सकते हैं कि परम शक्ति में कौन सी शक्तियाँ हैं। परमात्मा से मिलना माना उनसे क्या मिल सकता है? हमारे स्नेह को पाकर उनको एहसास हो कि सचमुच मुझे लगता है कि इनसे बढ़कर क्या ईश्वरीय प्यार होगा। आपसे मिले हमें भगवान का प्यार मिला, आपसे मिले हमें वो पावर, वो शक्ति हम आत्माओं को मिली। तो यही तो उनकी पालना है। और दूसरा मैं सोच रही थी कि हम जड़ में हैं और पहुंचाना है। कल्प वृक्ष कितना बड़ा फैला हुआ है, बड़ के झाड़ के साथ बाबा उसकी कंपैरिजन करते हैं, अर्थात कितने दूर दूर पत्ते हैं। उन तक पहुंचाने के लिए कितनी पावर चाहिए,
जैसे पानी भी देखेंगे, फोर्स से हमें दूर तक पहुंचाना होता है, तो हम क्या करते हैं, उसकी शक्ति को मोटर भी लगा करके उनकी पावर को बढ़ा देते हैं कि दूर तक वो जाएं और वो काम करें। तो हम आत्माओं को भी कितनी शक्ति, कितनी पावर, कहते हैं ना इस मोटर का इतना पावर है, ये इतने पावर की है, ये इतने पावर की, ये बहुत पावरफुल है, बहुत दूर तक आपका काम करेगी। तो हम आत्माओं को भी अपनी पावर को इतना बढ़ाना पड़ेगा कि वाया 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 उस पत्ते तक परमात्मा का पोषण, परमात्मा की प्राप्तियाँ उन तक पहुँचाने के लिए, भले वाया वाया जाएगी लेकिन शुरू तो यहाँ से होगा, तो इतनी पावरफुल होगी तो वहाँ तक उन आत्माओं तक है वह पहुँच सकेगी। और इसीलिए हमें शक्तिशाली बनना ये ज़रूरी है। और हर समय, हर वक्त, जब भी चाहे बाबा के बच्चे हो, बाबा को पहचाने हुई आत्माएं हो, जिन्होंने अपने फादर को न भी पहचाना हो और न मानते हो, कई तो कह देते हैं कि भगवान को मानते ही नहीं हैं हम तो, लेकिन उन तक पहुंचाना हमारा तो कार्य है ही, हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही कि उन आत्मा तक हमें पहुंचाना है। इसलिए ऐसी आत्माओं के प्रति संकल्प, हमारी दृष्टि ऐसी रहे कि ये मेरे अपने हैं। जब तक अपनापन नहीं आएगा तो पालना पॉसिबल नहीं है, प्राप्ति का एहसास कराना संभव नहीं है। जो भी संपर्क में आए उनको फील हो कि ये मेरे अपने हैं, ऐसा मुझे एहसास होता है। वो प्यार होगा, वो अपनापन होगा, तब ही हम कुछ दे सकते हैं। बाबा कहते हैं दाता हो, मास्टर दाता हो। अब मास्टर दाताओं को देना है, देने के लिए मेरे अपने हैं ये फीलिंग का होना बहुत ही ज़रूरी है, हमें भी हो और जिनके भी संपर्क संबंध में आते हैं उनको भी लगे कि ये हमारे हैं। हमें तो हो ही नॉलेज से, लेकिन हमारे व्यवहार से उनको ज्ञान तो है नहीं, लेकिन हमारे कर्मों से, हमारी चलन से, हमारी शुभ भावना, हमारी भाषा से उनको ऐसा लगे कि ये तो मेरे अपने हैं। तभी उनकी पालना, उनकी परवरिश हम कर सकेंगे। इसलिए बाबा भी कहते हैं कि मेरापन, इस विश्व की सारी आत्माएं मेरे ही बाबा के बच्चे माना मेरे हैं। तब हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उस जिम्मेवारी को उन आत्माओं तक हम निभा सकेंगे और हर आत्मा को मेरे से कुछ मिलना चाहिए। हर आत्मा विश्व की, चाहे डायरेक्ट उनको मिले, चाहे इनडायरेक्ट उनको प्राप्ति हो। और इसीलिए ही बाबा ने इंटरनेशनल योग की एक प्रथा, सिस्टम बनाई है कि हम ये न समझे कि जो बड़े हैं ये तो इनका काम है, हम तो डाली में डाली में डाली, हमारी जिम्मेवारी ये तो उन्हों की जिम्मेवारी वो निभाए। हर आत्मा की जिम्मेवारी है। क्यों? कारण है वाया वाया मिलता है इसलिए। दूसरी बात, हर आत्मा को कोई न कोई आत्माएं उनको फॉलो करने वाली है। कहीं देखो ज्ञान में भी कहेंगे हमने तो साकार मम्मा बाबा को नहीं देखा, उनकी पालना हमने नहीं ली है ना? कहते हैं कि नहीं कहते हैं?
तो फिर बड़ों के नीचे और लोग हैं, उनके बाद और हर कोई आत्मा को वो कहेंगे उनको तो हम फॉलो नहीं कर सकते, हमारे से नहीं हो पाएगा, हम इनको देखते हैं, हम इनको फॉलो कर पाएंगे। हमारे नेत्रों के सामने, नज़रों के सामने तो अभी ये है, मतलब हम सबको फॉलो करने वाले, कोई ये ना समझे सिर्फ इनको फॉलो करेंगे, हर एक आत्मा को फॉलो करने वाली आत्मा है। हाँ, उनकी संख्या हर एक की अपनी अपनी हो सकती है फॉलो, कोई 5 करेगा, 10, कोई 50, कोई 1000, लेकिन हर एक को फॉलो करने वाले हैं। इसीलिए हम ये समझे कि हम सब रिस्पॉन्सिबल है, और ऐसी पालना जब करेंगे तब तो पूर्वज के रूप में वो पूजा करेंगे, गायन पूज्य के रूप में वो गायन करेंगे। इसीलिए आप देखिए भक्ति के अंदर, लौकिक में हर व्यक्ति के पूर्वज अपने अपने हैं, एक है नहीं है। और किसी को वो माने ना माने, लेकिन कहते हैं हमारे पूर्वज, हमारे इष्ट, वो तो हमको उनको मानना ही पड़ेगा। कई बार मैंने देखा है ज्ञान में आते हैं, फिर भी अपने इष्ट को मानते हैं, उनकी पूजा फिर भी करेंगे, उनकी जो विधि होगी ज्ञान में चलने के बाद भी इष्ट को नहीं छोड़ते। कहते हैं हमारे कुल के ये इष्ट हैं, तो कितना इम्पोर्टेंट, भगवान से भी छोड़ के ज़्यादा इम्पोर्टेंट देने लगे। हमारे इष्ट के कुल देवी है, हमारे कुल के हैं, क्योंकि उनको मिलता उनसे है ना, और जो प्राप्ति होती है उनको ही दुनिया मानती है, सीधा सा हिसाब है ना। जैसे उस पत्ते को वो छोटी डाली से मिल रहा है, वो उसी के लिए वो ही भगवान है। वो तना वहाँ से आ रहा है, उनको कहाँ से मिल रहा है वो इम्पोर्टेंट है ना। इसलिए हम सबको फॉलो करने वाले हैं, ये हमारे ध्यान में रहे, तब हमारे में अलबेलापन नहीं रहेगा। रिस्पॉन्सिबल हम हैं, किसी न किसी के पूर्वज हम हैं, किसी न किसी कुल के हम इष्ट हैं ज़रूर, और वो हमको मानते हैं। और इसीलिए भक्ति में भी है कि मैंने मान्यता रखी है कि मेरी कुल देवी का ये करूँगी तो मुझे ये मिलेगा। मान्यता है ना, हमको मान रहे हैं वो, और मानते हैं तो मनोकामना पूर्ण करना उसी आत्मा का ही कर्तव्य है, उनको ही पूरा करना पड़ेगा। वो दूसरे किसी को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, उनको ही मानते हैं। इसलिए उनकी मनोकामना और उन्होंने जो मान्यता रखी है वो पूर्ण कौन करेगा, वह हमको ही करनी पड़ेगी। तो इतनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इतनी ऊंची स्टेज पर इतना ऊंचा टाइटल बाबा ने, और इतना बड़ा कर्तव्य बाबा ने हमको सौंप दिया है, इस जिम्मेवारी दे दी है, तो हमें अच्छी तरह से उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना, ये हमारा कर्तव्य है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी, जो आपने हम सभी को हमारा कर्तव्य स्मृति में दिलाया और कैसे हम उस कर्तव्य को निभाएं। आपके वाइब्रेशन से, आपके गाइडेंस से और बाबा की शिक्षाओं से हम सभी के अंदर वो बल भी भर रहा है। और अभी हम सभी 2 मिनट बाबा की याद में बैठने के पश्चात फिर अमृत लेंगे, और अमृत लेने के बाद जो भी पूना से भाई आए हैं एक बारी हाथ खड़े करें। अच्छा, हमारे बीच में आदरणीय कुंती दीदी भी पहुँचे हैं, हम दीदी
का भी हमने स्वागत किया। अभी हम दीदी के द्वारा भी 2 शब्द सुनेंगे। दीदी का भी परिचय हम दीदी बोला। ओम शांति। नाइनटीन 67 में जब हम छोटे थे, 10-11 वर्ष की आयु होगी, उन दिनों साकार बाबा से बॉम्बे में मिलना हुआ था। लेकिन तब हम ज्ञान में नहीं चलते थे, मम्मी जाती थी, तो वो हमें बाबा से मिलने के लिए लेकर के गए थे। उसके बाद ही हम इस ज्ञान में चलने लगे और 1972 में ये जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। तब से लेकर के बाबा की सेवाओं को करते आ रहे हैं। वैसे देखा जाए तो दिव्या बहन ने भी झाड़ को भी याद किया, तो मैं भी कहूँगी कि 1961 या 2 से माता जी तो चलती थी, लेकिन हम जब चले उसके बाद हमारे लौकिक परिवार के भी आज 35 से 40 मेंबर ज्ञान में हैं और हम एक परिवार की 6 कुमारियाँ, माना 3 बहनें 3 भतीजियाँ समर्पित हैं, जो अलग अलग स्थानों पर अपनी अपनी सेवाएं कर रहे हैं। और एक बात दीदी जब मुरली सुना रहे थे कि दीदी ने कहा कि बूढ़ी बूढ़ी माताएं क्या पढ़ रही हैं, तो शायद बूढ़ी माताओं ने भी हाँ कहा। तो मुझे उस समय का वह दृश्य याद आया। 68 की बात होगी, हमारे पास भी क्लास में 68 या 69 के आसपास की है। वो माता जी क्लास में आती थी और वो बहुत बुजुर्ग थी, उनका सारा शरीर ऐसे से हिलता था, कांपता था, लेकिन फिर भी वो पौना घंटा 1 घंटा पैदल चल करके क्लास में आती थी। तो जिस रास्ते से वे आती थी तो लोगों का ध्यान सुबह सुबह जो है ना, और कोई दुकानें नहीं खुलती हैं, लेकिन दूध वालों की दुकानें खुली रहती हैं। तो दूध वाला रोज देखता था उस माता जी को। आखिर उस दूध वाले ने एक दिन पूछा कि माता जी अब रोज सुबह सुबह कहाँ जाती हो? तो माता जी ने बड़े फलक के साथ कहा कि मैं कॉलेज जाती हूँ, मैं कॉलेज जाती हूँ। तो कहा कॉलेज जाती हो? तो कहाँ, क्योंकि उसको पढ़ना नहीं आता था, अनपढ़ थी, लेकिन एक थाली के अंदर एक नोटबुक, पेन, बाबा की मुरली, वो ऐसे यूँ पकड़ करके आती थी, बड़े मज़े से आती थी। तो भाई को आश्चर्य लगा कि कॉलेज कैसे ये माता जी जाती होगी? तो कहा हाँ। तो कहा तुम भी चलो मेरे साथ। तो वो भाई को सुबह सुबह क्लास में लेकर के आई। तो बूढ़ी बूढ़ी माताओं का कॉलेज में आना ये यथार्थ है, क्योंकि बाबा ने तो हम सबको यूनिवर्सिटी में दाखिल कर ही दिया है। उस यूनिवर्सिटी में नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ कर सकते हैं। और उस समय साकार बाबा के समय की बात है, माताओं को फलक रहती थी कि कौन पढ़ाता है और हम क्या पढ़ने के लिए जाते थे। जब दीदी सुना रहे थे तो मुझे कि सचमुच बाबा ने कैसे माताओं के अंदर भी अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे हैं वह नहीं देखा था, लेकिन उस आत्मा की क्वालिटी को देखा था। और उस क्वालिटी को देख करके ही बाबा हम सभी बच्चों को यह ज्ञान देते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बाबा की दृष्टि से जन्मे और उसके बाद बाबा की सेवाओं में परिवार सहित समर्पित हुए दीदी, आपका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो अभी हम सभी अमृत प्राप्त करेंगे। इस मंच